नमस्कार, जोहार। 31 जनवरी 2024 और आज 31 जनवरी 2026 है। 31 जनवरी झारखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए एक ऐसी तारीख बन गई है जिसे राजनीतिक पन्नों में इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। 31 जनवरी 2026 को झारखंड की राजनीति में एक भूचाल आया था। झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा था और देश की राजनीति में इस अध्याय को आज भी याद किया जाता है। 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने तथाकथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया था। क्या थी इस पूरी घटना के पीछे का सच और कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और कैसे झारखंड के साथ पूरे देश में इसकी चर्चा चरम पर थी, आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तारीख थी 31 जनवरी 2024। सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में हलचल पड़ी हुई थी। दिल्ली हो या लोकल मीडिया हो, सारे मीडिया की जो आंखें थी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची आवास पे टिकी हुई थी। दिल्ली की सारी मीडिया का जमावड़ा रांची में लग चुका था, क्योंकि खबर थी कि सुबह 10 बजे के आसपास ईडी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी और मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, क्योंकि 10 समनों का जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था। इसके साथ ही पूरे मीडिया का हुजूम जो है वो मुख्यमंत्री आवास के सामने लगा हुआ था। तभी एक एक करके ईडी की तमाम गाड़ियां जो है वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश करती है और दिल्ली से लेकर रांची तक की जो पूरी नेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया, हर तरफ बस एक ही खबर कि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। और ये पूछताछ लंबी चली। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि अब झारखंड में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला वैसे वैसे सारा पॉलिटिकल एंगल चेंज होता गया और रात के करीब 9 बजे मुख्यमंत्री को लेकर ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं। तब तक अटकलों का पूरा बाजार गर्म रहता है। दिल्ली की मीडिया से लेकर रांची की मीडिया तक सिर्फ अटकलों पर खबरें चलाने शुरू हो जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधा राज्यपाल के यहाँ पहुँचते हैं और वो हाथ हिलाते हुए मीडिया को और वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हैं और उसके बाद वो राज्यपाल को सीधा अपना इस्तीफा सौंपते हैं और फिर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यहीं से झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये ऐलान करते हैं कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो चंपई सोरेन होंगे और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री झारखंड के रूप में शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि अटकलों का बाजार ये भी गर्म था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की जो पत्नी है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन परिवारवाद से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। जिसके बाद से पूरे राजनीति झारखंड से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन की जो चर्चा थी वो तेज हो गई।
इसके बाद से ही जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन उस वक्त जेल में थे, तब लोकसभा का चुनाव भी जो है वो अपने चरम पर था, जिसका अंजाम ये हुआ कि झारखंड में बीजेपी को काफ़ी सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। फिर तारीख आती है 28 जून। 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल मिल जाती है, और जब वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं तब उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी रहती है। और इसके साथ ही पूरे झारखंड में एक ही आवाज़ गूंजती है कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है। इसके बाद 29 तारीख को जब सुबह होती है तो पूरे रांची शहर में और पूरे झारखंड शहर में पोस्टर बैनर भर जाते हैं, और उनमें एक ही नारा लिखा हुआ होता है कि साजिशों के खेल का हुआ अंत और आ गया अपना हेमंत सोरेन। और इसके साथ ही जितने भी जेएमएम कार्यकर्ता थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो सिपहसालार थे, वो एकजुट होकर हेमंत सोरेन के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। इसके बाद आता है झारखंड का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी को ये लगता है कि वो बांग्लादेशी मुद्दे को उठाकर और हेमंत सोरेन के जेल जाने के प्रकरण को जनता के बीच लेकर जाएगी और चुनाव में उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन ये सब बीजेपी की जो सोच थी वो धरे के धरे रह जाती है, और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, और उनके साथ एक और पॉलिटिकल लीडर का जन्म होता है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा 2024 का कमान संभालती हैं, और वो पूरे जेएमएम कैडर को एकजुट करने की कोशिश करती है, जिसमें वो सफलता हासिल करती हैं। हेमंत सोरेन पहले सिंगल थे, अब उनके साथ कल्पना सोरेन का भी साथ उन्हें मिल गया, जिसे झारखंड की जनता ने सर आंखों पर बैठाया। और उसके बाद ये पूरा जो केस था वो आज तक चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इनके ईडी के केस में बेल पे वो बाहर हैं, लेकिन समय समय पर अभी भी सुनवाई होती रहती है, और मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो खतरे का बादल हम कह सकते हैं, वो अभी भी मंडराता रहता है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना के बाद झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ और बीजेपी को अपने मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद आज की डेट में भी हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो हैं वो एक बहुत ही मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और जब से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव में एक बहुमत का आंकड़ा लेकर जीत के साथ सामने आई हैं और गांडेन से वो विधायक बनी हैं, उसके बाद से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो जोड़ी है वो फिलहाल झारखंड में हिट साबित हो रही है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि बीजेपी इस सहमात के खेल में कैसे हेमंत सोरेन के साथ साथ जेएमएम को घेरती है, और जो ज़मीन बीजेपी की अभी तक खिसकी हुई नज़र आ रही है वो एक बार फिर कैसे इस ज़मीन को वापस अपने चंगुल में लेती है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आज की जो तारीख है 31 जनवरी, ये झारखंड के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, और साल दर साल जब भी झारखंड की राजनीति की बात होगी उसमें ये जो दिन है वो याद किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और झारखंड की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फ्रेम के साथ।